डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, तद्धित प्रत्यय के भेद के विषय में हम जानेंगे। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, जिनमें से 5 के विषय में हम पढ़ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय का 6वां यानी 6 नंबर का भेद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा हमने आपको बताया कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग या जिन प्रत्ययों के योग से गुण का बोध या जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके गुण का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी अब जैसे उदाहरण है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में ई, आ, आल, उ, इला, ला, इक, एला, वान, वती, साली, इतने ये प्रत्यय हैं जो जुड़ेंगे तो जुड़ करके नए शब्द का जो निर्माण करेंगे, यह नया शब्द गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। इसलिए यानी गुण का बोध कराएगा, इसीलिए इन प्रत्ययों को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय जब भी जुड़ता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ता है। शब्द हमने लिख दिया धन। अब धन शब्द में ई जब प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा धनी। लोभ शब्द है, लोभ में ई प्रत्यय बनेगा तो बन जाएगा लोभी। धनी, लोभी, अब ये गुण का बोध करा रहे हैं। आ भूख शब्द है, भूख, भूख में आ प्रत्यय लगा बन गया भूखा। प्यास, प्यास में आ प्रत्यय लगेगा तो प्यासा। झगड़ा शब्द है, इसमें आलू प्रत्यय लगेगा तो झगड़ालू। ऊ प्रत्यय बाजार, बाजार में ऊ प्रत्यय लगेगा तो बाजारू। पेट में ऊ प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा पेटू। ठीक उसी प्रकार से ईला प्रत्यय, चमक में ईला लगेगा तो चमकीला। रंग में ईला प्रत्यय लगेगा तो रंगीला बन जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से लाभ प्रत्यय, पीछे शब्द में ला जुड़ेगा तो बन जाएगा पीछला। आगे में लाभ प्रत्यय जुड़ेगा तो अगला। एला इक प्रत्यय लगेगा दिन, दिन में समाज में, तो दिन में जब एक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा, दिन में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा दैनिक। समाज में एक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो बन जाएगा सामाजिक। ऐला प्रत्यय विष में लगेगा तो विषैला। वन में लगेगा तो वनैला। वान, गुण में वान प्रत्यय लगेगा तो गुणवान। भाग में वान प्रत्यय लगेगा तो भाग्यवान। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वती प्रत्यय लगेगा, गुण में वती लगेगा तो गुणवती। भाग में वती लगा तो भाग्यवती बन गया। शाली प्रतिभा में लग जाएगा तो प्रतिभाशाली। शक्ति में शाली प्रत्यय लगेगा तो शक्तिशाली। तो इस तरह से ये सभी यानी जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके गुण का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि धन, मूल शब्द धन है, बन गया धनी। अब आपसे इन निर्मित शब्दों को दे करके उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करने के लिए भी कर सकता है। अब जैसे शब्द दे दिया लोभी, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि लोभी मूल शब्द लोभ है, जिसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अगला 7वां है सादृश्यवाचक।
सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां भेद। अब सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय यानी जिन प्रत्ययों से, यानी वे प्रत्यय जो किसी शब्द में जुड़कर समता का बोध कराते हैं। सादृश्य का मतलब होता है समानता या समान। तो अब या जिन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम समानता का बोध पाते हैं वे सादृश्य प्रत्यय कहलाते हैं। या आप इस तरह से भी परिभाषा कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ करके समानता का बोध कराने वाले शब्द बनते हैं वे प्रत्यय सादृश्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पन और हरा, इसमें दो हैं, एक पन है दूसरा हरा, ये प्रत्यय हैं। अब पन और हरा यानी पन, अब शब्द देखिए छोटा, शब्द मूल शब्द है छोटा, छोटा में पन जोड़ देंगे तो बन जाएगा छोटापन। अब छोटा से ही के समान ही, छोटे के समान ही छोटापन भी होता है। ऐसा नहीं कि उसका तात्पर्य बड़ा हो जाएगा। ठीक मोटा है तो मोटा से मोटापन, सोना है, हरा प्रत्यय, सोना शब्द में हरा लगेगा तो यह बन जाएगा सुनहरा। पहले में पन में मोटा अगर शब्द है तो मोटापन, मोटापन। अब ऐसा नहीं है कि मोटा और मोटापन में, यानी मोटापन का तात्पर्य भी है मोटापन भी, यानी मोटा व्यक्ति को ही जब प्रत्यय लगाएंगे तो मोटापन भी कहा जाएगा। इस तरह से पन और हरा ये दो प्रत्यय सादृश्य प्रत्यय कहलाएंगे या सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। इसका आठवां और अंतिम प्रत्यय का भेद है गणवाचक। गणवाचक तद्धित प्रत्यय। गणवाचक तद्धित प्रत्यय, गण का मतलब होता है गणना से, क्रम से, यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग करके या जो प्रत्यय गणना के क्रम का बोध कराते हैं वे गणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द में जब जुड़ेंगे तो वो गिनती करने के क्रम का ज्ञान कराते हैं, पहला दूसरा तीसरा जैसे भी, तो उन्हें हम गणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सरा प्रत्यय है, सरा, था और वा। अब सरा प्रत्यय जैसे दो है, दो, तीन, ये शब्द हैं। दो शब्द में सरा प्रत्यय लगेगा तो नए शब्द का निर्माण होगा, नया शब्द बनेगा दूसरा। तीन में सरा प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा तीसरा। अब दूसरा तीसरा का मतलब यानी या कतारें लगी हुई हैं तो पहले के बाद वाला जो व्यक्ति है या जो वस्तु है वह दूसरा क्रम में कहलाएगा, यानी गिनती का क्रम पहले नंबर दूसरे नंबर, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब एक क्रम का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए सरा गणवाचक तद्धित प्रत्यय है। था शब्द है चार, तो चार से बना चौथा। शब्द है चार, चार से जो नया शब्द निर्मित हुआ वह नया शब्द बना चौथा। इसी तरह से पांच है,
5, यानी 4 में था प्रत्यय लगेगा तो चौथा बन जाएगा, 5 में वा प्रत्यय लग गया तो बन गया 5वां। इसी तरह से 100 में वहां प्रत्यय लगेगा तो 100वां हो जाएगा। तो अब ये जितने भी इस तरह से शब्द जुड़ेंगे, गणना के क्रम का ज्ञान करवाएंगे, इसीलिए इन्हें हम गणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और समानता का जो बोध कराते हैं वे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।